शहीद मंगल पांडे के नाम से ट्रेन चले ब्रिकेश कुमार पाठक। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में 2 बार शहीद मंगल पांडे इंटर कॉलेज नगवा में प्रबंधक डॉक्टर ब्रिकेश कुमार पाठक ने मीडिया से बातचीत में बोला कि मिटे ना जो मिटाने से कहानी उसको कहते हैं, वतन के काम जो आए जवानी उसको कहते हैं। इस पंक्ति को चरितार्थ करने वाले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के शहीद मंगल पांडे ने फांसी पर चढ़कर अंग्रेजों को एहसास करा दिया कि भारत माता के लाल अब जाग चुके हैं, अब अंग्रेजों की खैर नहीं है। मंगल पांडे की जयंती पर जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में रविवार को कार्यक्रम आयोजित होंगे। महान क्रांतिकारी शहीद मंगल पांडे का जन्म 30 जनवरी 1831 को नगवा गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मंगल पांडे सेना में भर्ती हुए उस समय सेना में धर्म के अनुसार वेशभूषा में रहने की छुट्टी थी। हिंदू सिपाहियों के लिए माथे पर तिलक लगाना और मुसलमान सिपाहियों को दाढ़ी रखना आम बात थी। उस समय सेना में अंग्रेजों की ओर से सैनिकों को ईसाई बनाने का कुचक्र चल रहा था। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में एक फैक्ट्री थी जहां कारतूस बनाए जाते थे। उस फैक्ट्री के अधिकांश कर्मचारी दलित समुदाय के थे। इस तरीके से उन्होंने मंगल पांडे की जीवनी की सारी कथाएं सुनाई। मैं डॉक्टर ब्रिकेश कुमार पाठक, प्रबंधक शहीद मंगल पांडे इंटर कॉलेज नगवा बलिया, ग्राम पोस्ट नगवा का रहने वाला हूँ। ये मंगल पांडे जी के पुण्यतिथि बहुत धूमधाम से आपके विद्यालय में मनाई जाती है और नगांव गाँव में मनाई जाती है जी। तो उनके विषय में दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से आम पब्लिक को बताना चाहेंगे। देखिए, अमर शहीद मंगल पांडे जी हमारे गांव नगवा के मूल निवासी थे। उन्होंने अपना योगदान देश की आज़ादी में बहुत ही गौरवपूर्ण तरीके से प्रदान किया। उनका जन्म नगवा में 1831 30 जनवरी को हुआ था और कम आयु में ही सेना में भर्ती हुए और कम आयु अपनी सेवा प्रदान करते हुए देश के प्रति अपना निछावर कर दिए। हालांकि वो अंग्रेज सेना में एक सिपाही के रूप में, चूँकि उस वक्त का भारत बहुत ही कमज़ोर और सबकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी, उसी को अपने भोजन यापन, परिवार की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए खेती बाड़ी बहुत छोटे स्तर पर थी, तो एक सिपाही के रूप में सेना में भर्ती हो गए। लेकिन सेना में रहते हुए भी देश की संप्रभुता और देश को अक्षुण्ण बनाने का उन्होंने भरपूर प्रयास किया। देश को और समाज को उन्होंने उठाने में जो बीजारोपण किया वह 1857 29 मार्च को एक चिंगारी के रूप में उन्होंने किया। वो बैरकपुर, कलकत्ता के बैरकपुर छावनी में अंग्रेज सिपाही थे। वहीं पर उनको जैसे ही पता चला कि अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों की सभ्यता और संस्कृति को किस प्रकार से, एक तो गुलाम उन्होंने बना ही दिया था और उसके सभ्यता और संस्कृति पर भी किस प्रकार का प्रहार किया और कैसे उन्होंने इसको किया, तो उस चीज़ को देख करके उन्होंने और उसको समझ करके अपने ही प्लाटून के प्लाटून कमांडरों की हत्या कर दी। अपने बैरक से निकल के अपने सहयोगियों को बुलाना, चिल्लाना, लेकिन भय बस अन्य कोई नहीं आया। लेकिन उन्होंने अपने 3-3 कमांडरों को मारा। अंत में उनका एक प्लाटून कमांडर जो था वो इतना को जनपद स्तर पर कार्यक्रम हुआ करता था जिसमें जिलाधिकारी उसके संयोजक हुआ करते थे, उसको बंद कर दिया गया। मैं उसको पुनः चालू करने का और सरकार से मांग भी करता हूं कि मंगल पांडे जी की जयंती को और राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का और इनके नाम पर ट्रेन, इनके नाम पर और भी स्थान मिले, संसद में इनका तैलीय चित्र लगे, दिल्ली में अपने राजधानी में इनका एक आदमकद प्रतिमा का कहीं ना कहीं एक अनावरण किया जाए। ये सब है। जैसे कि हम लोग की डिमांड पर महाविद्यालय भी, राजकीय महिला महाविद्यालय, मंगल पांडे राजकीय महिला महाविद्यालय हमारे गांव में खुला, इंटर कॉलेज है ही है। इसी तरह मेरी एक मांग और भी है कि जो बलिया से सियालदह चलती है ट्रेन, बलिया सियालदह को उसको मंगल पांडे सेनानी एक्सप्रेस कर दिया जाए। मंगल पांडे जी बलिया के निवासी थे और बैरकपुर बंगाल में वो कार्यरत थे, जहाँ पर उनको फांसी दी गई।
तो इसलिए बलिया से बैरकपुर की दूरी तय करने वाली ट्रेन का ही नाम इनके नाम पर रख दिया जाए। जी, तो इसका तात्पर्य है तो जो भी सरकार बनने वाली है ये आपकी मांग। जी, अभी हम रखेंगे, चुनाव बाद इस चीज़ को और तेज़ हम लोग मुहिम चलाएंगे और देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रेल मंत्री सबको पत्राचार करेंगे और उनसे यह अपनी मांग को रखेंगे। यह मांग कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है, वो उनके लिए बहुत छोटा सा ये कार्य है। ट्रेन का नामकरण कोई बहुत बड़ी चीज़, ऐसी चीज़ नहीं जिसमें कोई व्यय, अतिरिक्त व्यय होना है, केवल नामकरण उसका कर देना है। तो देश उस सेनानी के प्रति उनकी यही श्रद्धांजलि हम लोग मानेंगे और हम उनके आभारी रहेंगे कि उन्होंने इस सोच को, हमारी सोच को और भी सार्थक बनाने का प्रयास किया और आगे ले जाने का काम किया।